श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध सिंह राशि में आपके गोचर करेंगे सप्तम भाव में। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध आपकी कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे आपके अष्टम भाव में। इसी अष्टम भाव में केतु भी इस समय में संचरण कर रहे हैं और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 से सूर्य आपके कन्या राशि में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। इसके साथ साथ जैसे ही 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा तब सूर्य और बुध की एक साथ युति होगी और इस युति के कारण से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। मित्रों, शुक्र का राशि परिवर्तन इस महीने 18 सितंबर 2024 को होगा और तब से शुक्र आपके नवम भाव में संचरण करेंगे वृष तुला राशि में। इसके अलावा शनि आपके स्वग्रही रहेंगे। शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके प्रथम भाव में। इसके साथ साथ राहु आपके मीन राशि में रहेंगे, गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में रहेंगे और ये जो पूरा का पूरा ग्रहों का खेल इस महीने होगा, ये खेल आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला होगा। ये महीना आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने वाला महीना है। टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है। साथियों, इस महीने में आपके पार्टनर के भीतर आप नया रोमांच देखेंगे। इस महीने में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। थर्ड पार्टी की दिक्कत ख़त्म होगी और जो भी गिले शिकवे शिकायतें, खटपिट विवाद, अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है यदि आपके प्रेम जीवन में, तो ये सभी समस्याएं अब आपकी समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। इसका मूल कारण शुक्र का स्वायग्रही होना, बुध की स्थिति अच्छा होना, सूर्य की स्थिति अच्छी होना और विशेषकर जो आपके राशि के स्वामी ग्रह हैं शनिदेव, उनकी आप पे कृपा होना ये दर्शाता है कि आपके प्रेम जीवन में एक बदलाव आने वाला है। आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता आने वाली है और आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा है मित्रों, आपने आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो प्रियतम हैं, उनके भीतर आपके प्रति विचार बदले हैं और वे विचार नेगेटिव रूप से बदले हैं। जो पार्टनर आपके साथ सब कुछ करते थे, हमेशा आपको याद करते थे, आपके साथ बातचीत करते थे, वही पार्टनर इस समय में आपको दूर कर रहे हैं, वही पार्टनर इस समय में आपको बुला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब भी आपको उनकी याद आती है इस समय में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर पहले से ही ऐसे थे,
शुरुआती समय में अगर आपका प्रेम जीवन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा है, आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। और जब भी आपके पार्टनर को आपको ज़रूरत महसूस होती थी तब तब आप उनका साथ देते थे, हर प्रकार से आप कार्य करते थे, उनका मेंटली फिज़िकली मदद उनको करते थे, आप इमोशनली उनके साथ हमेशा जुड़े रहे और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी आपने मदद की उनको मित्रों। लेकिन इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ब्रेकअप होने वाली स्थिति है या ब्रेकअप हो चुका है। फ़ोन करने की अगर आप कोशिश करते हैं, उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो आपको ही दोषी बना दिया जाता है, आप पे ही सारा आरोप लगाया जाता है कि जो भी हुआ वो आपके कारण से हुआ है। और सोशल मीडिया पे भी इस समय में बातचीत आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर दिया है या पूरी तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है। ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है और तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा इस समय में आपके प्रेम जीवन में दिख रहा है। इसका मूल कारण एक और भी है मित्रों, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां आपके प्रेम जीवन में दिख रही है, क्योंकि जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है तब से दिक्कतें समस्याएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। और इस समय में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि अब वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड की तरह आपके साथ बातचीत करेंगे, दोस्त की तरह वो रहना चाहते हैं, ना कि रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों ये सब बातें सुन कर के और इस तरह का व्यवहार जो आपके पार्टनर अपना रहे हैं, आपका मन आहत हुआ है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, आपके भीतर काम करने के प्रति इच्छा नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने काम पे, स्टूडेंट हैं, मन नहीं लगता है पढ़ाई पे, जॉब की तैयारी कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है पढ़ने पे, कोई बिजनेस करते हैं वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, जॉब कर रहे हैं वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, आपके भीतर चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है, गुस्सा, क्रोध और कहीं ना कहीं नींद ना आना या सफोकेशन और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव वाली स्थिति और कहीं ना कहीं एक तरह से टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। लेकिन मित्रों मैंने बताया है ये महीना परिवर्तन का महीना है, बदलाव का महीना है और प्रेम जीवन में खुशियाँ लाने वाला महीना है। तो ऐसे में जैसे ही कुंभ राशि वालों के लिए 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद फिर से आपका पैचअप होगा, उसके बाद फिर से रीयूनियन होगा, फिर से आपकी बातचीत बढ़ेगी, फिर से आप का रिलेशनशिप शुरू होगा और एक नई शुरुआत आपके प्रेम जीवन में शुरू होगी। मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आमने सामने की मुलाकात आपके पार्टनर के साथ होगी। आप देखेंगे कि एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने पार्टनर के साथ जब बातचीत करेंगे, जो भी गलतियां चाहे आप में हैं उनमें हैं, उन सब गलतियों को सुधार करके इस प्रेम जीवन की एक नई शुरुआत होगी, एक नई सुबह होगी। और आप देखेंगे कि 17 तारीख के बाद जैसे ही 18 सितंबर की तारीख शुरू होगी, उसके बाद से ही आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति पॉजिटिविटी आएगी। इसी समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, आपके पार्टनर खुद से फोनिकली बातचीत आपके साथ करेंगे, वो अनब्लॉक करेंगे आपके नंबर को, सोशल मीडिया पे भी वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा। और यदि आपके पार्टनर ये कहते थे कि अब आपके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे, तो ऐसे में दोबारा रिलेशनशिप आपका शुरू होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि थर्ड पार्टी के जाने के योग इस महीने 18 सितंबर 2024 से पहले पहले बने हुए हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से चला जाएगी। थर्ड पार्टी जाने से भी इसका पॉजिटिव प्रभाव आपके पार्टनर पे पड़ेगा और उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अपना लाभ प्राप्त करने के लिए उनके साथ जुड़ी है। थर्ड पार्टी का कोई भी किसी प्रकार से सच्चा प्यार उनके प्रति नहीं है। थर्ड पार्टी के रूप में यदि कोई और भी लोग हैं तो उनके जाने की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। और इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, एक ऐसा माहौल वातावरण बनेगा जिससे खुशी आप दोनों के भीतर बढ़ेगी और जो निराशा
वाली स्थिति बनी हुई है या एक दूसरे के प्रति उदासीनता है, ये सब चीज़ें सही होंगी। रोमांस बढ़ेगा और आमने सामने की मुलाकात होगी, तो ऐसे में ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले कुछ समय से तनातनी, लड़ाई झगड़ा, खटपिट, छोटी छोटी बातों को लेकर के टोका टाकी, इस कारण से कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में बढ़ा है। यदि आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वो 27 सितंबर 2024 से पहले पहले आपके जीवन में दोबारा लौट करके आ जाएंगी। आपके पति का, हस्बैंड का साथ सहयोग यदि आपको नहीं मिल रहा है, वो हमेशा मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, तो उनका साथ सहयोग भी आपको 27 सितंबर 2024 से पहले पहले मिलेगा। उनका प्यार बढ़ेगा, आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और जो भी आपको शिकवे शिकायतें एक दूसरे के साथ हैं, उन कंट्रोवर्सीज़ को आप समाप्त करेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा होता है वो ख़त्म होगा। इस दौरान यदि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद और मनभेद हैं, वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब ख़त्म होने वाला है। और वही अगर हम बात करें आपके वाइफ के माता पिता या भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, अथवा हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वह भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, यदि आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने 27 सितंबर 2024 से पहले पहले आता है, तो वह पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए इस महीने के शुरुआत से ही प्रपोजल प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं 4 सितंबर 2024 के बाद। इस समय में आपके जीवन में किसी एक्स की वापसी हो सकती है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वे इंसान आपके साथ बातचीत शुरू करे या आपके साथ विवाह करे, शादी करे, रिलेशनशिप में आए, तो जैसे ही 11 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय सौगात लेकर के आएगा और आपके वो पार्टनर जो हैं वो आपसे बातचीत शुरू करेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से बने हुए हैं। यदि बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो इस समय में बेबी कंसीव भी कर पाएंगे और मिसकैरेज से भी बचेंगे। वही अविवाहित लोगों की बात करें तो इस महीने की शुरुआत से ही विवाह को लेकर के बातचीत कहीं पे चल सकती है। बातचीत आपकी पक्की होगी और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में शादी को लेकर के रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले कहीं पे रोका अथवा एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए, तो ऐसे में वहाँ पे फिर से बातचीत होने के योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह भी ज़रूर मानेंगे 16 सितंबर 2024 के बाद। अंततः देखा जाए तो आपकी लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज होनी ही होनी है। इसमें किसी तरह का कोई भी विरोधाभास नहीं दिख रहा है। यदि आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, तो ऐसे में इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और अगर पहले से रिलेशनशिप में थे आप और इस समय में आपके साथी छोड़ करके जा चुके हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण से या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से, तो वे लौट करके वापस 16 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर आएंगे। आपकी शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है या कहीं पे शादी भी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप जाना चाहते हैं या इस तरह की सोच आपके मन में है, तो इसके लिए 12 सितंबर 2024 के बाद का समय अच्छा है। और पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपके इस टाइम में विवाद चल रहे हैं या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है मित्रों,
और किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत तो परेशानी आ रही है तो 21 सितंबर 2024 के बाद ये ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशिफल सितंबर 2024 का। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप उस समस्या अथवा परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप फ़ोनिकली भी बता सकते हैं। यदि आपके पास आपका डिटेल सही से नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान अथवा जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। मित्रों, अच्छी बात यह है कि जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी और इसमें आपको फ़ायदा भी होगा और समस्या का समाधान भी होगा। तो दिए गए नंबर पर आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।